रामकृपाल जी आएंगे, संजय सरकार जी आपके पास आएंगे, लेकिन रामकृपाल जी देखिए, बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर बुधवार को वो जाते हैं और बीजेपी ये बोल रही है कि अभिषेक बनर्जी ने वहां रैली की, सभा की और वहां पर लोगों को भड़काया। क्या इन डॉट्स को इनको कनेक्ट किया जा सकता है? उसके बाद 23 तारीख को हिंसा हो गई, क्या ये सब हो सकता है क्या? देखिए करुणा जी, मैं तो एक सीधी सी बात पूछ रहा हूं, कोई भी सरकार हो, अगर उसके यहाँ कानून व्यवस्था किसी भी राज्य में खराब हो रही है तो ये उसकी पूरी जिम्मेदारी वहाँ की सरकार और वहाँ के मुखिया की होती है। इस बात से तो मानेंगे ना। बंगाल है तो ममता जी की जवाबदेही है। अब आप देखिए कि विधानसभा का जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ, आप उस घटना के बाद देखिए जो पलायन हुआ, जिस तरह से घर जलाए गए, जिस तरह से हत्या की गई, लोग असम में जाके बसे, उस पर हाई कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए आप। तो क्या क्या नहीं हुआ, और ये क्रम सिर्फ एक जगह नहीं रुक रहा है, चलता जा रहा है। और आज देखिए सबसे दुखद बात यह है, हत्यारा की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती। वो टीएमसी का है, बीजेपी का है, सीपीएम का है, कांग्रेस का है। बिल्कुल। ये कौन सी बात हुई? अपराधी को क्यों, अपराधी को पकड़ेगी तो पुलिस ही ना आपकी, आपका लॉ एंड ऑर्डर। तो इस पर राजनीति करना कि नहीं, ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है। अरे भैया, मुख्यमंत्री तो आप हैं ना, आप थोड़ी खाली टीएमसी के लोगों के लिए मुख्यमंत्री हैं। आप बीजेपी हो, कोई भी हो, बंगाल का जितने नागरिक हैं सबको सुरक्षा देना आपका दायित्व है। और जो मैं बात ये कह रहा हूँ कि एक देखिए फर्क क्या पड़ा, वही कश्मीर जहाँ रोज क्या क्या नहीं होता था, झंडे जलाए जाते थे, कश्मीर में कोई नहीं निकलता था। 10% वोटिंग हुई थी जब फारूक अब्दुल्ला जीते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज वहां पे 54% से ऊपर वोटिंग हो रही है। क्या बदला है? जनता वही है, नौकरशाही वही है, कश्मीर वही है, सब कुछ वही है, केवल लीडरशिप बदल गई है। आज लीडरशिप के बदलने से यह बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, सारी नौकरशाही वही है, सारे थानेदार और डीजी और सब वही हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है। आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को पूरी दुनिया में उसको कहा जाता है। तो ममता बनर्जी इस चीज से बच नहीं सकती हैं। ठीक है, अशोक पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, देखिए इतने चरण के चुनाव हो गए और देश भर के तमाम लोग, कश्मीर से वोटिंग की जो तस्वीरें सामने आई, लंबी लंबी कतारें दिखी, लोकतंत्र मजबूत होता हुआ दिखा, सुकून देने वाली, दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें कश्मीर से सामने आ रही हैं और चिंता में डालने वाली तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही। इसमें तो कहीं कोई शक है नहीं। अशोक जी से लगता है संपर्क कट गया है, लेकिन रामकृपाल जी अब आप इसी सवाल का जवाब आप ही दीजिएगा। सरकारों की विल पावर, इच्छा शक्ति का रोल ऐसे में कितना अहम हो जाता है? मंशा है तो हर तरह की हिंसा पर काबू पाया जा सकता है, मंशा हो तो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप जो विल पावर कह रहे हैं ना जी, ये देखिए, अगर आपकी इच्छा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इच्छा नहीं, ये तो आपका दायित्व है। संविधान की आपने कसम खाई है कि आप राज्य के नागरिकों की रक्षा करेंगी। तो सवाल इस बात का नहीं होता कि इच्छा कमजोर है या स्ट्रांग विल पावर है, इंटेंशन क्या है। अगर सत्ता की तरफ से कहीं से इशारा होता है कि जीत के लिए अगर वायलेंस जरूरी है, तो कहीं ना कहीं से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली, आप उसकी पुष्टि करते हैं। बिल्कुल, अशोक जी आ गए हमारे साथ।